आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के वैचारिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक पतन की दास्तान आरएसएस के प्रचारक बलराज मधोक की जुबानी। बलराज मधोक 1920 से 2016 की आत्मकथा जिंदगी का सफर 3 दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलराज मधोक, हर उस इंसान को पढ़ना जरूरी है जो आरएसएस के राष्ट्र, समाज, इंसानियत विरोधी चरित्र को समझना चाहता है। आरएसएस का यह दावा रहता है कि वे हिंदू धर्म / हिंदुओं के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के लिए 1925 में अस्तित्व में आया। इसके अनुसार आरएसएस हिंदुओं के लिए एक ऐसा अनोखा इकलौता आदर्श संगठन है जो उन्हें आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक विकास के शिखर पर ले जाना चाहता है ताकि दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो। लेकिन सच इन दावों से कितना भिन्न और शर्मनाक है, इसका भरपूर अंदाजा आखिरी सांस तक आरएसएस से जुड़े रहे हिंदुत्व के प्रमुख विचारकों में से एक बलराज मधोक की आप बीती पढ़कर लगाया जा सकता है। बलराज माधोक 1938 में आरएसएस के संपर्क में आए और 1942 में इसके प्रचारक, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने और आखिरी सांस लेने 2 मई 2016 तक इसके सदस्य रहे। उन्हें आरएसएस की तरफ से राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारियां दी गईं। आरएसएस के प्रचारक बनते ही उन्हें जम्मू कश्मीर रियासत का जिम्मा दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने आरएसएस के जेबी राजनीतिक संगठन जनसंघ की 1951 में स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। आरएसएस के एक और जेबी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1949 में स्थापना की। 1960 में गौ हत्या विरोधी आंदोलन को संगठित किया तथा आरएसएस की तरफ से पहली बार उन्होंने 1968 में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की मांग की। बलराज मधोक ने 1969 में देश के अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के विवादास्पद भारतीयकरण की अवधारणा पेश की। आरएसएस को इतनी गहराई से जानने वाले बलराज मधोक ने, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर से भी सीधे संपर्क में थे, ने ही आरएसएस के नेतृत्व के पतन के बारे में जो शर्मनाक जानकारियां दी हैं, वे बहुत विचलित करने वाली हैं। इन्हें हमेशा छुपाया गया। बलराज मधोक की आपबीती के अनुसार आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व अय्याशी आरएसएस के भीतर हत्याओं और साजिशों में लिप्त था। मधोक प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बताते हैं कि आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर और बाला देवरस इन सब को रोकने के बजाय आरएसएस में मुजरिमों की टोली को संरक्षण देते रहे। मधोक पर यह इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने यह सब इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें आरएसएस से निकाल दिया गया था। उनकी मौत पर आरएसएस के तरफ से जारी खत इस बात की गवाही देता है कि मरते दम तक आरएसएस से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त बलराज मधोक की पुस्तक में ऐसे पन्ने हैं जिन्हें पढ़कर यह समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि आरएसएस इस देश के लोगों, खासकर हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक है। और अगर आरएसएस से जुड़ी इस पतित चरित्र वाली टोली इस देश पर राज कर रही है तो देश को सर्वनाश होने से कौन बचा सकता है? पर क्या इस देश के लोग ऐसा होने देंगे? अगर आपको सच जानने और पढ़ने की जिज्ञासा है तो इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।